ये अपना प्यारा भारत है। और इसमें आपने पढ़ा था क्या? इसमें पढ़ा था आपने देवगिरी के यादव, इनकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। इनकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। अच्छा, यादव वंश कहाँ रहा करते, मतलब किस क्षेत्र में इनका निवास था यादव वंश का? इसमें यदि 2 मिनट के लिए रिवाइज किए तो इनका क्षेत्र यदि देखें तो यहाँ पर इनका क्या था? महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास कौन रहा करते थे? देवगिरी के यादव वंश। और इस वंश का यदि इस वंश का प्रथम शासक संस्थापक कौन था? भिल्लम पंचम। इसके बाद में अंतिम देखें, इसका प्रतापी शासक कौन होता है? सेन। और अंतिम शासक कौन होता है? रामचंद्र। जैसे खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने क्या किया था? पराजित कर दिया था, या इसे अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। अब देखो इसमें इनके समय में यदि अपन देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यहीं इस जगह पर ही क्या होते हैं? राष्ट्रकूट आ जाते हैं। क्या जाते हैं? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों के बाद में कौन आते हैं? कल्याणी के चालुक्य। और यहाँ कहीं इधर कहीं कौन होते हैं? गुर्जर प्रतिहार। कौन होते हैं? गुर्जर प्रतिहार। और देखो इधर कौन होते हैं? इधर पाल होते हैं। इधर कौन होते हैं? पाल। और इन्हीं के बीच में क्या होता है? यहाँ पर कन्नौज होता है। क्या होता है? कन्नौज। इसलिए इनके बीच में क्या होता है? कन्नौज किसमें? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज उत्तर प्रदेश में। और कन्नौज यदि कहो कि यहीं इनके गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के बाद, इनके पतन के बाद एक छोटा सा राजवंश उभरता है जिसे कहते हैं गढ़वाल। जिसे क्या कहते हैं? गढ़वाल, या कन्नौज के गढ़वाल राजवंश। छोटा सा राजवंश है। अब इन्हीं देखो, इधर पाल, तो पालों की शक्ति। इधर कौन आ गया? सेन वंश। इधर कौन आ गया? सेन। पाल। देखो यहाँ पर सब पहले कौन थी? पाल। और पालों के बाद में कौन आ गया? सेन। और इसके बाद तो आप देखेंगे आक्रमण कैसे विदेशी आक्रमण हो जाते हैं। इसमें क्या, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पाल वंश आ जाते हैं। यहाँ पर कौन आ जाता है? पाल। और यहाँ पर सेन। और यहाँ कौन होते हैं? यहाँ पर होते हैं यहाँ पर प्रतिहार। ठीक है। तो आपको आज पढ़ना है, इसको हटाओ, इसको भी और इसको भी। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज, काशी, बनारस वाला जो पार्ट है वो किसका? वो गढ़वालों का हिस्सा रहा है। तो इसमें क्या है? गुर्जर प्रतिहार या कलसरी के अपन देखें यहाँ पर शासक थे। तो उनके बाद में जो राज्य उत्थान हुआ उसका नाम है गढ़वाल, जिसमें एक अंतिम शासक होता है जयचंद्र। जिस सब लोग आपने पढ़ा होगा जयचंद्र। और जयचंद्र की शत्रुता किससे होती है? चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोलते हैं, उसी को अपन तृतीय बोलते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान से बड़ी शत्रुता चलती है। सिर्फ किसकी वजह से? संयोगता। किसकी वजह? संयोगता भी है। और वैसे ही चलती थी। तो पृथ्वीराज चौहान उनकी लड़की संयोगता का क्या किया था? अपहरण कर लिया था। शादी के लिए नहीं मान रहे थे। संयोगता ने बोला कि हम शादी करेंगे, तो किससे करेंगे? पृथ्वीराज, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से करेंगे। लेकिन जयचंद्र ने नहीं माना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने, अभी इसकी आधा पार्ट छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ाएंगे, पहले इंटरेस्ट नहीं आएगा, पहले आपको स्टार्ट करवाते हैं। देखो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कहाँ किस जगह था? ये था उत्तर प्रदेश में। क्या? उत्तर प्रदेश के गढ़वाल या कन्नौज के गढ़वाल भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने, जिसका नाम था, आप देखेंगे यहाँ पर वत्सराज, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और इसके बाद में कौन आता है? मिहिर भोज आता ना, वो किस पर क्या कर लेता है? इसको अपनी राजधानी बना लेता है। और इसने अपनी राजधानी बना लिया तो कन्नौज उनके क्या आ गया? हाथ में आ गया। कन्नौज आ गया हाथ में। अब कन्नौज पर कौन का शासन? प्रतिहार राजवंशों का। प्रतिहार राजवंशों को जैसे ही उनका पतन होता है, मतलब उनकी शक्ति कम होती है, और इन्हीं पर गढ़वाल राजवंश आ जाता है। कौन? ठीक है। तो कन्नौज का गढ़वाल राजवंश लिया, कहते हैं इसे गढ़वाल राजवंश। ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी? काशी, बनारस। इस वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। इस वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। इसने गढ़वाल वंश की स्थापना करी। देखो इसमें चंद्रदेव ने 3-4 उपाधियां धारण करी। महाराजा धीराज, परम भट्टाकर, महापरमेश्वर। इसने क्या 3-4 प्रकार की उपाधियां धारण करी थी। गढ़वाल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बनारस। इसके बाद में कुछ समय फिर बनारस के बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो इनकी राजधानी आप लिख लेना यहाँ पर, राजधानी। अच्छा, इनको काशी नरेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। इनको गढ़वालों को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। जब चंद्रदेव ने महाराजा धीराज, परम भट्टाकर, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करी। इन्होंने जैसी उपाधियां धारण करी। इसके बाद में
शासक आता है मदनपाल। इसके बाद में शासक कौन आता है? मदनपाल। मदनपाल जानना, ये भी शासक नहीं होता है। इसका उत्तर का यदि मदनपाल, आपको थोड़ा सा जाना रहा, 4-5 राजा ही पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है? एक बार पढ़ा दी, लिख दी। इनके बाद में गोविंद चंद्र राजा बनते हैं और इन्होंने तुर्कों को पराजित किया। इन्होंने किसको? तुर्कों को पराजित किया। बड़े शक्तिशाली शासक थे। इस वंश के शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र। इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र, जिसने किसी तुर्कों को पराजित किया। इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। और इन्होंने जब तुर्कों से रक्षा करी तो इनका ये हरि का, मतलब हरि के जन्म है इनका, मतलब हरि के इन्होंने हो गया। जब तुर्कों से युद्ध हुआ तो इन्होंने तुर्कों से रक्षा की। ये बड़ा प्रतापी शासक था। तो इनकी पत्नी का नाम है कुमार देवी। कुमार देवी। और इसे कहा हरि का अवतार। हरि का अवतार कहा। किसने? किसको? गोविंद चंद्र को। ये हरि के अवतार हैं। इन्होंने किसकी रक्षा की? इतने तुर्कों से किसकी? गढ़वालों की रक्षा की, या कन्नौज या अपनी बनारस की किसकी रक्षा की। इसके बाद में एक राजा आता है जिसका नाम होता है विजय चंद्र। इसका नाम क्या होता है? विजय चंद्र। विजय चंद्र। और इसी समय में यदि आप देखेंगे दिल्ली में चौहान राजवंश थे, मतलब अजमेर और दिल्ली के आसपास। कौन थे? चौहान राजवंश। चौहान राजवंश थे। अजमेर और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में कौन थे? चौहान राजवंश थे। जैसे आप देख सकते हैं एक मूवी आई है पृथ्वीराज चौहान की, आई है ना? नहीं देखी? किसी ने देख ली? देख ली? इसमें अक्षय कुमार प्रिय अभिनेता ने रोल निभाया है पृथ्वीराज चौहान का। इसमें एक और एक्टर से आप सब लोग जानते हैं, संजय दत्त। देख लेना एक बार। इसमें क्या होता है देखो, एक बार पढ़ाएं दे आपको। भारत में क्या होता है कि भारत में जो राजा है ना वो आपस में लड़ते रहते हैं, और इसी का फायदा कौन उठाते हैं? विदेशी। इसी का फायदा कौन उठाते हैं? विदेशी। इस वंश का अंतिम शासक देखो आप। इस वंश का अंतिम शासक था कौन? जयचंद्र। जयचंद्र। इससे दिल्ली वाले राजाओं से बड़ी नोक-झोंक हुआ करती थी जयचंद्र की। एक बार क्या है, संयुक्ता के भी बड़े चर्चे थे। और पृथ्वीराज चौहान की तो आप जानती हैं, उनकी तो चर्चे रहा करते थे। पृथ्वीराज जो चौहान है ना, उनके भी चर्चे रहा करते थे। उधर क्या अजमेर और दिल्ली के यदि आसपास अपन देखें, एक राज उभर कर आता है और दिल्ली में शासन करता है, उसका नाम होता है चौहान राजवंश। ठीक है, इसी समय। और यहाँ जयचंद्र की एक पुत्री थी जिनका नाम था संयुक्ता। क्या नाम था? संयुक्ता। जयचंद्र की कौन थी? पुत्री थी। संयुक्ता। इन्होंने स्वयंवर रचा भैया। इन्होंने आसपास के सब राजाओं को बुलाया। और अपनी पुत्री के सामने एक प्रस्ताव रखा, ऐसा काम करो कि तुमको जो पसंद आए उसके गले में वरमाला डाल दो। क्या बोल रहे हैं? अब बात इतनी सी है कि जयचंद्र, अब इनकी शत्रुता किससे चल रही थी? चौहान राजवंश से। चौहान से। और इनके उस समय राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है। अब उनकी मूर्ति, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, उसने क्या है, अपने ऐसे घर है और घर के द्वार पर, मतलब द्वारपाल नहीं होते, उसने कहा पृथ्वीराज चौहान मेरा द्वारपाल बनेगा, तो उसने वहाँ पर अपनी मूर्ति लगा दी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। इसकी घाट, हाँ वही समझो, द्वारपाल। ये संयुक्ता ने जैसे आसपास देखा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, पिताजी ने बोल दिया कि आपको मन पड़े उसे बरमाला डाल दिए। संयुक्ता गई, बताते हैं उन्हीं की मतलब मूर्ति के गले में बरमाला डाल दी। ठीक है, ऐसा मूवी में भी दिखाया गया है, दिखाया गया ना। अब बात यह है कि उनका जब जैसे ही स्वयंवर हो रहा था तो उनका अपहरण किसने कर लिया? पृथ्वीराज चौहान ने। उनकी टोली आई उधर से और बढ़िया से उठाकर संयुक्ता को ले गए। और फिर इसके बाद में जयचंद्र ने क्या किया? जयचंद्र ने कहा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली दूर, पास नहीं है, दूर है।
पृथ्वी जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को न्योता भेजा, कैसा काम करिए आप हमसे हाथ मिलाइए। और उधर चौहान राजवंश के कौन राजा पृथ्वीराज चौहान, मतलब बताते हैं कि जो मोहम्मद गौरी को जो बुलाया था ना, वो किसने बुलाया था? जयचंद्र ने बुलाया था। किसने? जयचंद्र ने। गढ़वालों का अंतिम राजा था जयचंद्र, उसने बुलाया। और 1191 में किसकी इससे पृथ्वीराज चौहान से बढ़िया युद्ध किया, और जिसमें विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। इसके बाद में 1 साल बाद फिर दोबारा से फिर लड़ाई युद्ध हुआ 92 में, 1192 में, और फिर क्या हो गई इसकी? पराजय, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। अब देखो कहते हैं कि जिसको मैं मतलब उसी ने बुलाया, और 1194 में इसने वही मोहम्मद गौरी ने किस पर आक्रमण कर दिया? जयचंद्र पर, और जयचंद्र का जो राज था गढ़वाल वो भी समाप्त कर दिया। तो जिसने बताते हैं बुलाया उसी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, तो बता देखो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताते हैं कि उसे पराजित करके तो उसे मतलब इनकी आंखें फोड़ दी गई और उसे फिर बंदी बना लिया गया। लेकिन एक बताते हैं कि प्रतियोगिता भाई ऐसा बताया जाता है, प्रतियोगिता में उसे पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चला के जानते थे, उसने मतलब सुना था। भाई चलो ठीक है देखते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। गौरी ऊपर बैठे थे, इनके कभी नहीं बताया, इनके साथी ने ऐसे ऐसे बता दो, बताया और भाई माने मारा तीर, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, बताते हैं ऐसा मतलब इतिहास में बताया गया है। ठीक है, अब देखो तो इसमें यदि देखें तो गढ़वाल वंशों का प्रथम राजा कौन था? अरे कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल वंशों का प्रथम राजा संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। इनकी राजधानी, ठीक है। इसके बाद में यदि देखें तो इसने क्या बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करी थी। इसके बाद में आता मदन पाल। अच्छा, इस मदन पाल किस वंश का शासक था? वो भी किसका था? देखो उधर भी था इधर भी है। ठीक है, मदन पाल इस वंश का किस वंश का? देखें इसमें भी मदन पाल आता है। इसके बाद में गोविंद चंद्र क्या इसका शासक होता है? इसकी देखिए इसकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। और इसी ने इस क्या हरि का अवतार कहा। इसने क्या एक बड़ा प्रतापी शासक था। इसने तुर्कों से क्या की? इसने अपनी रक्षा, अपने राज्य की रक्षा कर ली, कन्नौज की और जो भी बनारस वगैरह काशी वगैरह की सबकी रक्षा कर ली, मतलब अपने राज्य की रक्षा कर ली। इसके बाद में आता विजय चंद्र। कौन आता है? विजय चंद्र। और विजय चंद्र के बाद में अंतिम शासक होता है यदि अपन देखें कौन? जयचंद्र। अंतिम शासक कौन होता है? जयचंद्र। ठीक है, आगे समझ में। दिल्ली अजमेर में किसका शासक था? आसपास चौहान राजवंशों का, चौहान राजवंशों का उनका शासन था। तो ये है अपना गढ़वाल राजवंश। ठीक है, वीडियो इतनी